Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now today we are continuing our discussion of the question paper of Game Theory and Strategic Interactions for BA Economics Honors Semester 5, Delhi University, and this is question paper of 2025. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन का हम पार्ट ए कर चुके हैं पेपर में, अब हमको पार्ट बी पढ़ना है। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। करेक्ट, कंसिडर अ सिनेरियो इन विच अ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप टीएस इज कंटेम्पलेटिंग अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद अ लार्ज एस्टैब्लिश्ड फर्म एल इन द सेम इंडस्ट्री। Firm L may be one of the two types: friend, genuinely interested in a mutually beneficial collaboration, or an enemy whose objective is to extract trade secrets for its own competitive advantage। पूरा इसने ऐसे लिख दिया। मुद्दे की बात यह है, एक कंपनी है टेक्नोलॉजी स्टार्टअप जिसने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, टीएस नाम से है, उसका नाम हमने शॉर्ट फॉर्म में टीएस दे दिया। वो एक बिजनेस कोलैबोरेशन करना चाहती है एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश बड़ी फर्म के साथ जिसका नाम एल है। लार्ज फर्म है तो उसको एल नाम बोल दिया। अब एल जो है वो या तो फ्रेंड हो सकती है या एनिमी हो सकती है। बड़ी फर्म जो, आप जब किसी बड़ी फर्म के पास कोलैबोरेशन के लिए जाते हैं तो बड़ी फर्म या तो बहुत ही कनिंगली हाँ कर सकती है, शातिर तरीके से कि भाई मैं इसके सीक्रेट्स चुरा लूंगा और उसके बाद मैं ही बिजनेस आगे बढ़ाता रहूंगा अपना, या वो सोचती है ठीक है एक पार्ट हम करते हैं, एक पार्ट में ये हमारे साथ जुड़ेंगे तो दोनों का बेनिफिट होगा, विन विन सिचुएशन होगी। अब वो एनिमी है या वो फ्रेंड है उस पर कहानी बनेगी। ठीक है, फर्म एल नोज इट्स टाइप बट टीएस डज नॉट। ये जो बड़ी फर्म है एल, उसको पता है कि मैं इससे, जो फर्म मेरे साथ काम करने आई है, इसके सीक्रेट्स चुराना चाहती हूँ या इसके साथ मिल के म्यूचुअली एडवांटेजियस काम करना चाहती हूँ। एल को पता है, टीएस जो नई फर्म गई है कोलैबोरेशन, उसको नहीं पता है। इट असाइंस इक्वल प्रोबेबिलिटी टू ईच पॉसिबिलिटी। अब टीएस इतने मूर्ख नहीं है, उसको लगता है कि हो सकता है ये फ्रेंड हो सकता है एनिमी हो, पता नहीं है कि फ्रेंड है कि एनिमी है, तो हाफ हाफ मानते हैं। 50% चांस है कि फ्रेंड है, 50% चांस है कि एनिमी है। Prior to any information exchange, firm L chooses an action either to invest, signaling commitment to partnership, or to sabotage, indicating an exploitive nature, exploitive motive। तो अब ये जो टीएस फर्म है जो करना चाहती है पार्टनरशिप, उसको 50% चांस लगता है कि ये फ्रेंड है, 50% लगता है एनिमी है। अब वो जो एल है उसको पहले काम करना है, क्या, या तो उसको इन्वेस्ट करना है या सैबोटैज करना है। ये तो पता चल जाएगा, ठीक है, कि इन्वेस्ट कर रहा है कि सैबोटैज कर रहा है। उसको इन्वेस्ट करना है, सैबोटैज करना है। साइमल्टेनियसली, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द यही है, मैं इस पे लौट के आऊंगा, इस शब्द के ऊपर, इस वर्ड पे। आई विल कम बैक टू दिस वर्ड, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन की सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई वर्ड है तो वो ये है, क्योंकि ये ना होता तो वो ना होता जो अभी हम करेंगे, कुछ और होता, बताऊंगा अभी। Simultaneously, the startup chooses whether to reveal or hide its proprietary technology। तो जो एल है उसको इन्वेस्ट करना है या सैबोटैज करना है, और जो टीएस है उसको रिवील करना है या हाइड करना है, दोनों को एक साथ करना है। ये साइमल्टेनियस गेम है। ठीक है, अभी आऊंगा इस शब्द के ऊपर, इस वर्ड के ऊपर मुझे लौट के आना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। The resulting payoffs depend on the type of large firm and combination of strategies chosen। ये payoff दे रखे हैं। Draw the Bayesian normal form matrix of game, इसको normal form में कन्वर्ट करना है। देखो बच्चों, एक बात समझ लो, हम जब Bayesian normal form मैट्रिक्स बनाते हैं तो वहां पे कभी कभी हम प्लेयर टू के लिए दो ऑप्शंस लेते हैं, दो कॉलम्स लेके चलते हैं, कभी कभी चार कॉलम लेके चलते हैं। और बच्चे मुझसे बार बार ये बात पूछते हैं क्लास के अंदर, डाउट क्लास के अंदर, सर आपने यहाँ दो लिए, यहाँ चार लिए, मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कब दो लेने हैं, कब चार लेने हैं। कभी तो आप दो ले लेते हो, कभी आप चार ले लेते हो, मुझे कैसे पता चलेगा। इस वर्ड से, अगर गेम साइमल्टेनियस है, अगर दोनों प्लेयर्स को एक साथ प्ले करना है, तो प्लेयर टू की सिर्फ दो ही स्ट्रैटेजीज होंगी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है चलने से। जैसे स्टोन पेपर सीजर, आपको पता है सामने वाला क्या चलने वाला है, नहीं पता आपको। आप जब हाथ हिला रहे हो अपना स्टोन पेपर सीजर के लिए, आपको नहीं पता वो क्या करने वाला है, आपको मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो
इसी तरह से यहां पे भी जो टीएस फर्म है उसको नहीं पता एल इन्वेस्ट करेगी कि सैबोटेज करेगी, पता ही नहीं है। अगर सीक्वेंशियल गेम होती तो फिर यहां पे 4 कॉलम बनते, इन्वेस्ट करने पे मेरा ये रिस्पॉन्स, सैबोटेज करने पे ये रिस्पॉन्स, इन्वेस्ट हाइड, इन्वेस्ट रिवील, सैबोटेज हाइड, सैबोटेज रिवील, वो अलग अलग हो जाते। तब होते जब सीक्वेंशियल गेम होती। तो अगर साइमल्टेनियस गेम है तो प्लेयर 2 को नहीं पता प्लेयर 1 क्या करने वाला है, तो या तो डिसाइड करेगा या तो मुझे हाइड करना है या रिवील करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इस पूरे क्वेश्चन का, इस पूरी प्रोसेस का, यह मालूम करना है कि ये गेम साइमल्टेनियस है या ये गेम सीक्वेंशियल है। क्योंकि यहां पे ये गेम साइमल्टेनियस है तो हम यहां प्लेयर 2 के लिए 2 ही स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, रिवील और हाइड। अगर ये सीक्वेंशियल होती तो वहां 4 बनती, इन्वेस्ट रिवील, इन्वेस्ट हाइड, सैबोटेज रिवील, सैबोटेज, ऐसे करके हम उसके नाम अलग देते हैं, खैर वो अलग प्रोसेस है। तो मैं इसका नाम यहां पे अलग देता, आर, यहां पे आर डैश, यहां पे आर होता है, यहां पे आर डैश कर देता, ठीक है, ई डैश कर देता, वो अलग प्रोसेस है। मगर इसको अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। अब देखो, अब हम टेबल बनाते हैं। तो जो प्लेयर एल है उसके पास क्या ऑप्शंस हैं? या तो वो इन्वेस्ट करेगा एज एनिमी या इन्वेस्ट करेगा एज फ्रेंड। 50% चांस है ना, 50% चांस एनिमी का है, 50% चांस फ्रेंड का है। या तो इन्वेस्ट करेगा एनिमी, इन्वेस्ट करेगा फ्रेंड। तो एक स्ट्रैटेजी प्लेयर 1 की क्या हो गई, IEIL। या फिर वो क्या करेगा, वो करेगा इन्वेस्ट एनिमी एंड सैबोटेज फ्रेंड। एनिमी है तो इन्वेस्ट करो, फ्रेंड है तो सैबोटेज करो। आप कहोगे सर ऐसा कैसे होगा? ऑप्शंस तो होंगे ना सर, पॉसिबिलिटी की बात है, सिर्फ करेगा नहीं करेगा अलग बात है, पॉसिबिलिटी की बात है। तो एक स्ट्रेटजी क्या है उसके पास, इन्वेस्ट एज एनिमी, सैबोटेज एज फ्रेंड। या फिर और क्या कर सकता है वो, और वो ये कर सकता है कि सैबोटेज एज एनिमी, इन्वेस्ट एज फ्रेंड। ये बड़ी नेचुरल सी बात है, ये तो एक नेचुरल बात है। एनिमी है तो सैबोटेज करेगा, फ्रेंड है तो इन्वेस्ट करेगा। लेकिन एक ऑप्शन है हमारे लिए अभी सिर्फ, ठीक है, सैबोटेज एज एनिमी, इन्वेस्ट एज फ्रेंड, सैबोटेज एज एनिमी, इन्वेस्ट एज फ्रेंड। और लास्ट ऑप्शन एक और भी हो सकता है कि वो दोनों केस में सैबोटेज ही करे, सैबोटेज एनिमी, सैबोटेज फ्रेंड, सैबोटेज एज एनिमी, सैबोटेज एज फ्रेंड। और क्योंकि ये साइमल्टेनियस गेम है, बार बार इस बात में मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं कि यही बात बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं कि सर 4 लूं के 2 लूं, मैं कंफ्यूज हूं। क्योंकि ये साइमल्टेनियस गेम है तो प्लेयर 2 के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, ईदर टू रिवील और टू हाइड। तो ये टीएस फॉर्म है और ये एल फॉर्म है, ठीक है सर, समझ गए बात को? इतनी बात क्लियर होगी मेरे को। अब सवाल आता है कि मैं इसमें पे ऑफ्स कैसे फाइंड करूंगा। बहुत सिंपल है, ये प्रोबेबिलिटीज क्या है, दोनों हाफ हाफ, इसलिए काम और आसान है। वरना और ध्यान रखना पड़ता कि इधर 2/3 1/3 होती तो ध्यान रखना पड़ता कहां 2/3 है कहां 1/3, तो हाफ हाफ है। तो पहला काम क्या है सर मेरे पास, अब मैं सब ये हाइट जो मेरे पास सिलेक्टेड को मैं हटा देता हूं। पहला काम मेरे पास ये है कि मुझे लेना है इन्वेस्ट एनिमी, इन्वेस्ट फ्रेंड। ये इसको ठीक करना पड़ेगा, IL लिख दिया मैंने, इन्वेस्ट एनिमी, इन्वेस्ट फ्रेंड। इन्वेस्ट एनिमी रिवील में क्या ऑप्शन है, इन्वेस्ट एनिमी रिवील का पे ऑफ है 5/1, इन्वेस्ट फ्रेंड रिवील का पे ऑफ है 9/9। यही है ना? देखो मैं रिवील की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूं, पे ऑफ फाइंड कर रहा हूं अभी। इन्वेस्ट एनिमी, इन्वेस्ट फ्रेंड के केस में इन्वेस्ट एनिमी रिवील करने, अगर वो एज ए एनिमी इन्वेस्ट करेगा और आप रिवील करते हैं तो पे ऑफ क्या होगा 5/1। और अगर वो एज ए फ्रेंड इन्वेस्ट करेगा और आप रिवील करते हैं, पे ऑफ क्या होगा 9/9। ठीक है, क्लियर? अब इसका ज्वाइंट पे ऑफ क्या होगा, और कंडीशन है ना, या तो ये होगा या वो होगा, या तो एज ए एनिमी इन्वेस्ट करेगा या एज ए फ्रेंड इन्वेस्ट करेगा। और में क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड पे ऑफ कैसे निकालते हैं, P1 इंटू X1 प्लस P2 इंटू X2। यानी प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ इंटू इन्वेस्ट एनिमी में क्या पे ऑफ है 5/1 प्लस हाफ इन्वेस्ट फ्रेंड का क्या पे ऑफ है 9/9। तो आ गया आंसर आपके पास। तो ये तो सिंपल है, 14/2 7, 10/2 5, 7/5, इसका पे ऑफ है 7/5।
दूसरा क्या है, हाइड। इन्वेस्ट एनी पे एनिमी, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो किस तरह का। इन्वेस्ट एनिमी में अगर आप वो इन्वेस्ट एनिमी प्ले करा उस और आपने हाइड प्ले करा तो पे ऑफ क्या होगा, 0-3। उसने अगर एज ए इन्वेस्ट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट की और आपने हाइड करा तो पे ऑफ क्या होगा, 0-0। ठीक है, अब यहां पे फिर पे ऑफ क्या आएगा, हाफ इंटू x1 0-3 प्लस हाफ इंटू x2 0-0। कितना हो गया सर ये तो हो गया 0 का हाफ 0, 3 का हाफ 1.5, तो 0,1.5। राइट, क्लियर, ओके। इसको भी क्लियर करते हैं। अब मेरे पास इन्वेस्ट एनिमी इन्वेस्ट फ्रेंड स्ट्रेटेजी हो गई पूरी, मैंने इसको कर लिया पूरी तरह से। ठीक है, अब इन्वेस्ट एनिमी या फिर सैबोटैज फ्रेंड, इन्वेस्ट एनिमी सैबोटैज फ्रेंड, इन्वेस्ट एनिमी सैबोटैज फ्रेंड, इसको लेना है मेरे को। ठीक है जी, इन्वेस्ट एनिमी सैबोटैज फ्रेंड, इसमें अगर आप रिवील कर दें एज इन्वेस्ट, उसने एज एनिमी इन्वेस्ट किया, आपने रिवील कर दिया तो क्या मिलेगा, 5-1, तो हाफ इंटू 5-1। और उसने सैबोटैज फ्रेंड किया, फ्रेंड होके फ्रेंड बन के सैबोटैज किया और आपने रिवील किया, क्या मिलेगा, 2-0, तो हाफ इंटू 2-0। कितना हो गया सर ये, 7 का हाफ 3.5, 1 का हाफ 0.5, तो 3.5 कॉमा 0.5। क्लियर, ठीक है। फिर क्या है, उसने एज एनिमी इन्वेस्ट किया, आपने हाइड किया। उसने एज फ्रेंड सैबोटेज किया, आपने हाइड किया। तो क्या होगा पे ऑफ, हाफ इंटू 0.3 प्लस हाफ इंटू 0.4, हाफ इंटू 0.3 प्लस हाफ इंटू 0.4। कितना हो गया सर, इधर तो 0 डाल, 7 का हाफ 3.5, 0,3.5। ठीक है, राइट। ओ मैंने गलत जगह लिख दिया, हाइड में कर रहे हैं 0,3.5। तो अब ये स्ट्रैटेजीज भी हो गई, ये भी हो गई जी मेरे पास, इन्वेस्ट एनिमी सैबोटैज फ्रेंड। अगली कौन सी है, अगली है सैबोटैज एज एनिमी इन्वेस्ट एज फ्रेंड। सैबोटैज एज एनिमी, जिसको आप बोलते हैं नेचुरल, यही होना चाहिए, सैबोटैज एज एनिमी इन्वेस्ट एज फ्रेंड, ये होना चाहिए नेचुरली। ठीक है जी, अब इसका पे ऑफ निकालना है मुझे। यार इसमें इतना वर्टिकल क्यों चले जा रहे हो भैया आप, यहां से मैं ये ले लेता हूं चलो, और इसको डिलीट करते हैं। अब देखो, वो कर रहे हैं सैबोटैज एज एनिमी और आप रिवील कर रहे हैं, तो क्या होगा पे ऑफ, उसको 8 का पे ऑफ, आपको -1 का, यानी आपको लॉस होगा यहाँ पे, हाफ इंटू 8 -1। और या फिर उससे इन्वेस्ट किया एज फ्रेंड और आपने रिवील किया, तो क्या मिल रहा है आपको, तो आपको मिल रहा है 9-9, हाफ ऑफ 9-9, तो ये हो गया कितना, 17 का हाफ 8.5, 8 का हाफ 4, तो 8.5, 4। ये कहां सिलेक्ट हो गया हाइलाइटर भैया, आप 8.5, 4, समझ रहे हैं ना बात को, सिंपल। फिर अब यहां पे अगर मुझे रिवील करना हो तो, रिवील करना हो तो देखो जी, उसने सैबोटेज किया एज एनिमी और आपने क्या किया, हाइड करना, रिवील तो मैं कर चुका हूं, हाइड की बात करिए। उसने किया सैबोटेज एज एनिमी और आपने हाइड किया, तो पे ऑफ क्या होगा, 7-0। उसने इन्वेस्ट किया एज फ्रेंड, आपने हाइड किया, तो पे ऑफ क्या होगा, 0-0। तो अब क्या होगा, हाफ ऑफ 7-0 प्लस हाफ ऑफ 0-0, ये तो 3.5, 0 ही आएगा, है ना, 3.5, 0। तो ये भी हो गया जी, ठीक है। अब इसको भी चेंज करते हैं। अब लास्ट रह गया क्या, अब लास्ट रह गया सैबोटैज एज एनिमी और सैबोटैज एज फ्रेंड, यही तो है। अगर वो सैबोटैज एज एनिमी करता है और आप रिवील करते हैं, तो पे ऑफ क्या होगा, 8-1। वो सैबोटैज एज फ्रेंड करते हैं और आप रिवील करते हैं, पे ऑफ क्या होगा, 2-0। यहां पे क्या होगा पे ऑफ, हाफ टाइम्स 8-1 प्लस हाफ टाइम्स 2-0, तो ये 10 का हाफ हो गया 5 और -1 का हाफ हो गया -0.5, तो 5 -0.5। ठीक है, और और
अब क्या है, हाइड की बात करनी है। अगर वो एज एनिमी सैबोटैज करता है, आप हाइड कर लेते हैं, तो पे ऑफ है 7-0। वो एज ए फ्रेंड सैबोटैज करता है और आप हाइड कर लेते हैं, पे ऑफ क्या है 0-4। ठीक है, तो यहाँ पे है हाफ ऑफ 7-0 प्लस हाफ ऑफ 0-4। तो 7 का हाफ 3.5 और 4 का हाफ 2, 3.5, 2। सिंपल, बन गया मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद मैच इक्विलिब्रियम निकालना भी होता है, वो आप बोला नहीं, मैं भी निकाल नहीं रहा हूं अभी, क्योंकि मैं आपको अभी एक्स्ट्रा उलझाना नहीं चाहता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये हमने दो स्ट्रैटेजीज क्यों ली हैं प्लेयर 2 की, टीएस की दो क्यों ली हैं? दो इसलिए ली हैं क्योंकि गेम साइमल्टेनियस है। अगर गेम सिक्वेंशियल होती तो उस केस में ये आर होता, ये आर डैश होता, ये एच होता, ये एच डैश होता, इस तरह से चलते फिर वो अलग बनती कहानी। फिलहाल क्योंकि गेम साइमल्टेनियस है, मैंने आपको कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा है यहाँ पे, साइमल्टेनियस। और बच्चे जब मुझसे पूछे सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो गेम साइमल्टेनियस है कि सीक्वेंशियल है, तो क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना समझना जरूरी है। वैसे तो बात यह है कि उसको डायरेक्टली ही बता देना चाहिए, अक्सर वो डायरेक्टली बता देते, जैसे आप बताया उसने। कभी कभी होता है रीडिंग बिटवीन द लाइंस, वहां आपको टेक्स्ट को रीड करना है, क्वेश्चन को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है कि ये साइमल्टेनियस गेम का सिचुएशन है या सीक्वेंशियल गेम का सिचुएशन है। क्योंकि अगर वहां गलती हो गई तो ये गलत बनेगा, फिर तो इसका मतलब ही कुछ नहीं, फिर तो मीनिंगलेस है, इसका मतलब ही कुछ नहीं फिर तो। क्योंकि अगर आपने वहां मिस्टेक कर दिया तो ये तो मीनिंगलेस बात होगी आपके लिए। ठीक है, इसलिए उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। मैं एक बार आंसर मैंने नोट किया हुआ, चेक कर लूं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, चेक करना जरूरी है भाई। देखो, गलती किससे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। लाइव क्लास में तो क्या होता है ना, बच्चे सामने से बोल देते सर आपने ना वो 7/2 को 4 लिख दिया है, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, रिकॉर्डेड में बाद में रियलाइज होता है अरे यार ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, चलिए मैंने चेक कर लिया, सब सही है। पॉइंट समझ में आ गया आपको? जो मैं फोकस करना, क्वेश्चन देखो कितना आसान है, 10 नंबर का है, 10 नंबर का कितना आसान है। और अब आप में से वो सब बच्चे अपने आप को याद करो कि आपने मुझसे पूछा था ना डाउट क्लास के अंदर, सर ये मेरे को पता नहीं चल रहा कि 4 क्यों लिया आपने, प्लेयर 2 की 4 स्ट्रेटजीज क्यों बनाई या 2 क्यों बनाई, पूछा था अगर आपने, तो सोचो आपने ये पता नहीं लगाया था। वापस जाओ पहले लेक्चर में, बेजियन गेम्स के पहले लेक्चर में वापस जाओ, वहां देखो मैंने बताया इस बात को। ठीक है, कई बार क्या होता है हम लोग लेक्चर देखते हुए ओवरलुक कर जाते हैं चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजों तो ओवर, इसलिए बार बार बोल रहा हूं इसको। क्या एक बार छूट जाएगा, दोबारा छूट जाएगा, तीसरी बार छूट जाएगा, कितनी बार छोड़ोगे? मैं बार बार इसको आपको समझा रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि साइमल्टेनियस का मतलब ये है कि जो प्लेयर 2 है उसकी 2 ही स्ट्रैटेजीज बनेगी, और अगर सीक्वेंशियल होता तो उसकी भी 4 बनती। उसके बाद पे ऑफ तो बस खाली एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, जो जो केसेस उनका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, बन जाएगा पे ऑफ, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। राइट, तो ये क्वेश्चन इतना सही था, होपफुली आप लोग समझ गए हैं। मैंने कोशिश की है कि कोई डाउट आपका बचे नहीं। फिर भी हो सकता है किसी बच्चे को कोई बात समझ ना आई हो, तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें यही सोचने की जरूरत नहीं मुझे ही क्यों समझ नहीं आया। देखो, सबका अपना अपना नजरिया, अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, इसलिए उसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। आपको बस अगर कोई क्वेरी है तो ऊपर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, कॉल पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे भी लिखा हुआ नंबर मेरा, आप कॉल या व्हाट्सएप करके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। राइट जी, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।